बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट किस्म के गायनोकोलॉजिकल और ऑब्स्टेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो कि सी सेक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट्स की किस तरह की शेप्स होती है और किन किन मकसद के लिए इसको यूज़ किया जाता है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वो होता है स्कैल्पल, या जिसे हम बीपी हैंडल भी अमूमन कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम होता है। इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है और ये एक डर्मेटोलॉजिकल टूल है, यानी जो पहला स्किन के अंदर इंसिजन दिया जाता है, कट दिया जाता है, उसके लिए स्कैल्पल को यूज़ किया जाता है। टिश्यू की डायसेक्शन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है और वेरियस सर्जिकल अप्रोचेज जो कि मॉडर्न सर्जरी में हो रही हैं उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है स्कैल्पल को। अब जो स्कैल्पल ब्लेड है इसके डिफरेंट किस्म के साइजेस भी होते हैं। इसको आइडेंटिफाई अमूमन जो है ब्लेड नंबर से किया जाता है और इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये हो गया सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट। जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है वो है स्ट्रेट आर्टरी फोरसेप्स। अब जो स्ट्रेट आर्टरी फोरसेप्स है के नाम से ही जाहिर है कि ये कंप्रेस करता है आर्टरी को। इसकी मदद से आर्टरी को कंप्रेस किया जाता है और इससे जो है ब्लीडिंग को जो है वो स्टेम किया जाता है। और ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के एक पूरा ग्रुप है उससे बिलोंग करता है, जिसे हम हीमोस्टैट्स कहते हैं। तो इसका बेसिकली मकसद यही है कि ये कंप्रेस आर्टरी को करके स्टेम ब्लीडिंग करता है, स्ट्रेट आर्टरी फोरसेप्स। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्मॉल और कर्व्ड आर्टरी फोरसेप्स, या इसे हम मॉस्कीटो भी कहते हैं। इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है और इसको अमूमन हेमोस्टैट्स या क्लैम्प्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये भी उसी ग्रुप से ही ताल्लुक़ रखता है और इसको मेडिसिन की फील्ड में भी अमूमन यूज़ किया जाता है। इसका बेसिकली मकसद यही होता है कि ये ब्लीडिंग को कंट्रोल करता है किसी भी जगह पे। और इसके साथ साथ जो है इमरजेंसी रूम में जब भी पेशेंट को दाखिल किया जाता है तो उसमें ब्लीडिंग को रोकने के लिए अमूमन इसको यूज़ किया जाता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है कर्व्ड आर्टरी क्लैम्प्स। अब जो कर्व्ड आर्टरी क्लैम्प्स है इसको ये भी हीमोस्टेसिस ही या क्लैम्प्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको और भी काफ़ी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे स्प्लीन या किडनी। इसकी मदद से क्या किया जाता है, होल्ड करके या फिर कट करके जो पेरिटोनियम के एजेस होते हैं, क्योंकि सी सेक्शन में पेरिटोनियम के एजेस को कट किया जाता है, उसको होल्ड करके उसके फेशिया को, उसके एपिन्यूरोसिस को। तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है कर्व्ड आर्टरी क्लैम्प्स। और इसके अलावा इसको नीडल होल्डर के सब्सटीट्यूट के तौर पर भी इसको साथ में यूज़ किया जाता है। तो ये इसके तमाम यूजेस हैं जो सी सेक्शन में भी हैं और कुछ और भी हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एलिस फोर्सेप। इसको हम एलिस क्लैम्प्स भी अमूमन कहा जाता है। ये भी अमूमन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके शार्प टीथ होते हैं, आप यहाँ पे इसकी कॉर्नर्स पे देख सकते हैं। और इसको हैवी टिश्यू को ग्रास्प करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको फेशिया को ग्रैप्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी, जैसे कि ब्रेस्ट या बाउल टिश्यू हो गया, उसको भी ग्रैप्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एलिस फोर्सेप्स का ये काम है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है एलिस फोर्सेप्स। के दो तरह के होते हैं, आप देखें ये वहाँ पे ओपन था, यहाँ पे ये क्लोज है, तो इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है टूथ फोर्सेप। टूथ फोर्सेप ये जो है एक ग्रेस्पिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसको होल्ड करने, ये पोजीशन करने और टिश्यू को रिमूव करने या फिर ऑर्गन को रिमूव करने या फिर सूचरिंग के लिए, जो कि मेडिकल प्रोसीजर के दौरान, उसके लिए जो है टूथ फोर्सेप्स को अमूमन यूज़ किया जाता है और इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है प्लेन फोर्सेप। टूथ फोर्सेप और प्लेन फोर्सेप में थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप देखें टूथ फोर्सेप में किनारों में उसके मतलब टूथ की तरह के निशानात हैं और यहाँ पे प्लेन फोर्सेप बिल्कुल प्लेन होता है। प्लेन में क्या होगा कि इसको जो है जब आपकी फिंगर्स जो हैं बहुत ज़्यादा लार्ज हों तो ग्रैस्प, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को ग्रैस्प करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और बहुत ज़्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसमें आपको जो है आपने मेनली हैंड से काम करना हो, तो उसके लिए आप प्लेन फोर्सेप्स को यूज़ कर रहे होते हैं और इसको होल्ड करते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है ग्रीन आर्मिटेज। इसकी शेप जो है कुछ इस तरह से होती है। ग्रीन आर्मिटेज फोर्सेप्स क्या करता है, ये ग्रैस्प या क्लैम्प टिश्यू करने के लिए यूज़ होता है। यूट्रस के स्पेसिफिकली यूट्रस का जो टिश्यू है उसको ग्रैस्प या क्लैम्प करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके एजेस को कट करने के लिए यूट्रस के, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसकी ख़ास किस्म की शेप होती है, इसे हीमोस्टेटिक क्लैम्प भी अमूमन कहा जाता है। इसके वाइड ब्लेड्स होते हैं और इसके अंदर जो है हॉरिजेंटल सिरेशंस होती हैं। अगर आप इसके किनारे देखें तो उसके अंदर हॉरिजेंटल सिरेशंस आपको देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है स्पंज होल्डर। और वो स्पंज होल्डर का क्या काम है कि ये स्पंज को होल्ड करता है और इसके अलावा जो है सॉफ्ट टिश्यूज़ को भी होल्ड करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है।
अगर हम स्पॉन्ज होल्डर की बात करें तो इसको डिफरेंट किस्म के स्वैब्स को होल्ड करने के लिए जो भी मेडिकल प्रोसीजर हो रहा होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है इसको एक सीयर शेप की शक्ल में जो है इसको बनाया जाता है। इसके जो है लूप्ड और सिएटेड जार्स होते हैं, आप इसके जो है किनारों पे देख सकते हैं। और इसको जो है डॉक्टर अमूमन प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे जो है मिनिमम डैमेज हो सकता है सर्जरी के दौरान। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो चांसेस होते हैं कि कम से कम डैमेज हो। तो स्पॉन्ज होल्डर के ये कुछ यूजेस होते हैं। अगला जो इसका यूज़ है, अगला जो इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे हमारे पास वो है ग्रूव नीडल होल्डर है। नीडल होल्डर इसके अंदर जो है ग्रूव होता है जिसकी मदद से आप इसको पहचानते हो कि ये नीडल होल्डर है, जिसे हम नीडल ड्राइवर भी कहते हैं। ये भी एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिमिलर होता है हीमोस्टैट से, जैसे कि हमने पहले इंस्ट्रूमेंट्स देखे थे। और इसको जो अमूमन डॉक्टर या सर्जन यूज़ करते हैं सूचरिंग के लिए, सूचरिंग नीडल्स को और क्लोज करने के लिए वाउंड्स को। जब भी कोई मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर हो जाता है तो नीडल होल्डर को सुचरिंग के लिए मुंह में यूज़ किया जाता है और ग्रूव से हम जो है इसकी पहचान कर रहे होते हैं। अगला जो नीडल होल्डर है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। अगर हम इसको दूसरी तरह से यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरह से इसकी शेप होती है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो है डोएन रिट्रैक्टर। अब डोएन रिट्रैक्टर क्या है? बेसिकली इसको एब्डोमिनल या फिर ऑब्स्टेटिकल गायनिकोलॉजिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये रिट्रैक्ट करता है अमूमन ब्लेडर को और सिसेरियन सेक्शन के प्रोसीजर के दौरान इसको यूज़ किया जाता है। डोएन रिट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो इसका जो है राउंड कनकेव ब्लेड होता है, जैसे कि आप इसका देख भी सकते हैं इस पिक्चर में। और पाम ग्रिप जो है इसका एक हैंडल होता है, उसके अंदर जो है लिटल हुक्स होती हैं बिल्कुल एंड पे, और थंब रेस्ट उस पर करता है। इस हैंडल की इसको डिज़ाइन इसीलिए किया जाता है कि इसको काफ़ी ये ग्रिप दे और इसको काफ़ी जो है कंफर्ट के साथ इसको यूज़ किया जा सके। तो डॉयन रिट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो इसको स्पेसिफिकली सिजेरियन सेक्शन और को के दौरान यूज़ करके इसको रिट्रैक्ट किया जाता है ब्लेडर को। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है टॉवल क्लैंप। टॉवल क्लैंप की शेप आपने याद रखनी है क्योंकि नीचे से ये सारे इंस्ट्रूमेंट सेम होते हैं, इसके सिर्फ कॉर्नर्स में ही इनमें फ़र्क आ जाता है। टॉवल क्रैम्प्स जो है एक वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है, इसको वेरियस किस्म के सर्जिकल सर्कमस्टांसिस के लिए यूज़ किया जाता है। और पर्टिकुलरली जो है इसको रिट्रैक्टिंग टिश्यूज़ करने के लिए ड्यूरिंग द एक्सीजन ऑफ सबक्यूटेनियस ट्यूमर्स, या आप किस किस्म का सिस्ट या लाइपोमा हो तो उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन अमूमन इसको रिट्रैक्टिंग टिश्यूज़ को करने के लिए यूज़ किया जाता है टॉवल क्लैंप्स, या इसको टॉवल के ऊपर क्लैंप करके लगा दिया जाता है। तो ये डिफरेंट किस्म के टॉवल क्लैंप्स के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है नोज़ल, जिसे हम यंकर या संक्शन नोज़ल भी कहते हैं। इसको प्राइमरी जो है ड्यूरिंग लेजर्स के लिए इसको ऑपरेटिंग रूम में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोकॉटरी के लिए इसको में यूज़ किया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए, किसी भी किस्म का लिक्विड मैटर को सक करने के लिए, या फिर जो है यंकर सक्शन नोज़ल को डिफरेंट किस्म के लिक्विड्स को सक करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वो है स्ट्रेट सीयर्स। स्ट्रेट सीयर से आपने याद रखना है कि इसका जो ये बिल्कुल जो सीयर मीन कैंची और स्ट्रेट मीन के बिल्कुल स्ट्रेट किस्म की ये होती है। तो स्ट्रेट सीयर्स का अमूमन काम होता है इसको कटिंग सुचर्स को कट करने के लिए, लाइगेचर्स को कट करने के लिए, या फिर स्किन के अंदर ट्रिमिंग करने के लिए। जो भी किसी किस्म का वाउंड या जख्म होता है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसको हम सूचर सीयर्स भी अमूमन कहते हैं स्ट्रेट सीयर्स को। और इसका जो कर्व ब्लेड होता है उसको आइडियली कट करने के लिए यूज़ किया जाता है टफ टिश्यूज़ को, यानी कि फेशिया हो गया, टेंडन्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, तो उसके लिए इसको अमूमन यूज़ किया जाता है। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास आखिरी इंस्ट्रूमेंट वो है सर्जन सीयर्स। सर्जन सीयर्स का अमूमन क्या काम होता है? इसको ऑपरेशन करने के लिए अमूमन सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान टिश्यूज़ को कट करने के लिए जो कि सर्विस पे होते हैं या फिर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी होते हैं, उनको कट करने के लिए सर्जन सीयर्स को सर्जिकल सीयर्स को यूज़ किया जाता है। अब इसका जो ब्लेड है वो अमूमन स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, जैसे ये इसमें देख सकते हैं कर्व भी है। और इसको जो है टिश्यू की डायसेक्शन के लिए अमूमन यूज़ किया जाता है। इसके शार्प एजेस होते हैं और इसको जो है यूज़ किया जाता है अमूमन स्लाइड्स के एजेस को कट करने के लिए जो कि साथ मिले हुए हों या फिर अपोजिट टू द जॉइंट हों। तो इसका कुछ ये यूज़ होता है। आई होप आपको डिफरेंट किस्म के ये इंस्ट्रूमेंट जो कि सी सेक्शन की में यूज़ हो रहे होते हैं, उनकी शेप्स किस तरह की होती है और उनके क्या यूज़ होते हैं, वो आपको समझ आ गए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाजमी से लाइक भी कर दें, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कि इनके बारे में सीखना चाहते हैं।
और चैनल पे नए हैं तो इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स के भी लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके भी लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।